हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आई हूँ। सावन 2025 में कब शुरू है, क्या करें क्या ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुँच सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन जो है वो भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने जो है वो भगवान शिव की आराधना की जाती है। सावन के महीने में रुद्र अभिषेक, जल अभिषेक और पंचामृत से हमें शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए। इससे भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। साथ ही हमें सोमवार व्रत रखना चाहिए और हमें भगवान शिव को, अगर आप रुद्र अभिषेक वगैरह नहीं कर सकते तो हमें गंगा जल डालकर जल से अभिषेक गंगा जल से जरूर करना चाहिए और कच्चा दूध भी हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे शिव जी बहुत खुश होते हैं। हमें शिवलिंग पर भांग, धतूरा और बेलपत्र इत्यादि चढ़ाने चाहिए। साथ ही हमें जो है भगवान शिव के सामने बैठ करके एक माला राम राम के मंत्र की या ओम नमः शिवाय की डेली जरूर जाप करनी चाहिए। अगर हम राम राम का मंत्र जाप करते हैं तो इससे हमें भगवान राम की भी कृपा प्राप्त होती है और शिव जी की तो कृपा प्राप्त होती ही है। सावन के महीने में हमें दान जरूर करना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है और गरीबों की सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। उनको हमें धन से या कपड़ों से हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए। उनको ज़रूरत का सामान हमें जरूर भेंट करना चाहिए। इस महीने जो है हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। ये महीना जो है वो बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इसमें हमें कोई भी दुष्कर्म, पाप कर्म, झूठ इत्यादि नहीं बोलना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगा करके उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। सावन के महीने में हमें जो है वो कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जैसे कि हमें केतकी का फूल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर। वो शिव जी की पूजा में नहीं इस्तेमाल किया जाता। तुलसी दल का इस्तेमाल नहीं किया जाता और नारियल पानी से शिव जी का अभिषेक बिल्कुल भी ना करें। और हमें सावन में दिन में सोने से भी बचना चाहिए। इससे हमें दोष लगता है। हमें ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। सावन के महीने में हमें जो है वो कुछ मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। जैसे कि विवाह, शादी, मुंडन इत्यादि, गृह प्रवेश हमें नहीं करना चाहिए। इन कार्यों से हमें बचना चाहिए। और साथ ही इस महीने जो है वो कावड़ उठाई जाती है। कावड़ में गंगा जल हरिद्वार से लाया जाता है और शिव जी पर मासिक शिवरात्रि के दिन जो है उससे अभिषेक किया जाता है। कावड़ उठाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कावड़ उठाना जो है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि इससे को उठाने से हमारे जो है पाप क्षीण हो जाते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि कावड़ उठाते समय हमें नंगे पैर ही पूरी यात्रा करनी चाहिए और हमें कावड़ को जो है वो धरती पर नहीं रखना चाहिए। और कावड़ का जल शिव जी पर अभिषेक करने से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपनी असीम कृपा अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं। साथ ही ऐसी मान्यता होती है कि हमें कावड़ जो है जोड़े से उठानी चाहिए। जैसे अगर इस वर्ष कोई अगर कावड़ उठा रहा है तो उसे अगले वर्ष भी कावड़ उठाना अनिवार्य होगा। 2 कावड़ हमें 2 साल में जरूर उठानी चाहिए, तभी इसका पुण्य फल मिलता है। साथ ही कावड़ उठाते समय हमें नकारात्मक विचारों का त्याग करना चाहिए और कावड़ उठाते समय हमें नकारात्मक विचारों का त्याग करना चाहिए और सकारात्मक विचारों के साथ हमें कावड़ को उठाना चाहिए और भगवान शिव के चरणों में हमें ध्यान लगाना चाहिए। और हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए जिसमें कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि नहीं शामिल होना चाहिए, तभी इसका पूरा फल प्राप्त होता है। इस बार जो है 11 जुलाई 2025 से लेकर के 9 अगस्त 2025 को जो है वो सावन खत्म होगा। रक्षाबंधन भी 9 अगस्त 2025 को पड़ रहा है। तो आप सभी को रक्षाबंधन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन वाले दिन ही जो है सावन खत्म होगा। सावन के महीने में शिव पुराण, शिव चालीसा और शिव जी के मंत्रों का जाप करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आप सभी इस महीने जो है वो पूर्ण शिव जी की कृपा पाने के लिए मंत्रों का जाप, शिव चालीसा इत्यादि आप पढ़ें और शिव जी का अभिषेक जरूर करें। हो सके तो बिल्कुल शुद्ध सात्विक रहें
और इसी के साथ में आपको श्रावण की बहुत सारी शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं। आप सभी पर शिव जी की कृपा बनी रहे और मुझ पर भी बनी रहे। और इसी के साथ हरे कृष्णा, राधे राधे।